मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रमेय 10.11 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि प्रमेय का कथन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, कह सकते हैं दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कह रहा है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं ABCD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें हमको सिद्ध करना है कि इसके जो सम्मुख कोण हैं, जैसे कोण C का सम्मुख कोण A है और इस कोण B का सम्मुख कोण D है, तो इन सम्मुख कोणों को समपूरक सिद्ध करना, अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 अंश सिद्ध करके लाना है। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश, अर्थात कोण BCD प्लस कोण BAD इक्वल टू 180 अंश तथा कोण ABC प्लस कोण ADC इक्वल टू 180 अंश। ये हमको सिद्ध करना है। रचना में हम OB और OD को मिलाएंगे। OB और OD को मिलाया, ये रचना हो जाएगी। इसके बाद उत्पत्ति, हमने पूर्व में प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। यानी अगर चित्र में देखें तो ये हमारा जो कोण BOD, जिसका नाम हमने x अंश दिया है, ये इस कोण C का दूना होगा। इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वृत्त में किसी चाप द्वारा, जिस इसमें चाप हम BAD या DAB इस चाप को ले रहे हैं, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण BOD और शेष भाग पर बना कोण BCD है। तो दूसरी भाषा में कहेंगे कि वृत्त में किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण, अर्थात इस कोण की बात कर रहे हैं, तो शेष परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसलिए कोण BCD इक्वल टू 1/2 न्यून कोण BOD। कोण BCD इक्वल टू हाफ न्यून कोण BOD। इसी प्रकार यदि हम चाप BCD के द्वारा देखें तो शेष परिधि पर बना कोण BAD और केंद्र पर बना कोण बृहत कोण BOD, जिसे हमने Y से प्रदर्शित किया है, तो कोण BAD बराबर होगा 1/2 बृहत कोण BOD। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे
तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त होगी। देखिए, कोण BCD प्लस कोण BAD, दोनों समीकरणों को यदि जोड़ते हैं तो समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड बनेगी कोण BCD प्लस कोण BAD इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखेंगे दोनों से 1/2 कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में हम लिखेंगे न्यून कोण BOD प्लस बृहत कोण BOD। चित्र में यदि देखें तो न्यून कोण BOD प्लस बृहत कोण BOD, यानी न्यून कोण BOD देख रहे चित्र में x अंश के द्वारा और बृहत कोण BOD को y अंश के द्वारा देखा गया है। अब यदि देखें तो ये दोनों मिल करके यानी x अंश और y अंश दोनों का योग एक बिंदु पर बना संपूर्ण कोण प्राप्त होता है और एक बिंदु पर बने संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। तो हम दोनों कोणों के योग के स्थान पर 360 अंश रख सकते हैं। इस प्रकार से समीकरण हमारा बन जाता है कोण BCD प्लस कोण BAD इक्वल टू 1/2 इंटू संपूर्ण कोण की माप हमने 360 अंश रख दिया। अब 2 से 360 को विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर 180 अंश प्राप्त होगा। इस प्रकार से समीकरण हमारा बन जाएगा कोण BCD प्लस कोण BAD इक्वल टू 180 अंश। चित्र में देखें तो कोण BCD प्लस कोण BAD इक्वल टू 180 अंश। ठीक इसी प्रकार से कोण ABC प्लस कोण ADC इक्वल टू 180 अंश सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से थ्योरम सिद्ध हो जाती है, प्रूव्ड। थैंक्स।